ये भुट्टो बोलो बोलो जी 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 भुट्टो जिए बिलावल जिए बिलावल बोल। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं चकवाल के दूर आफ्तादा इलाके नीला में, जहाँ पर किसी दौर में सहूलियात का बड़ा फुकदान था। बुनियादी इंसानी सहूलियात जो हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं थी, और बाद में फिर यहाँ पर कुछ बेहतरी आना शुरू हुई। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन वरवाल मियाँ आमर अब्बास। इस इलाके की जानी पहचानी शख्सियत है और सियासत में भी अपना एक अलग मकाम रखते हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी की भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि इस इलाके में उन्होंने सियासत कब से शुरू की और आगे वो सियासत जो है उनकी किस रुख पे जा रही है। जी मियां साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई फैसल साहब आपके चैनल का। तो आपने इब्तिदा का पूछा है, तो हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम जब से होश संभाला है हम सियासत में हैं। मेरे नाना अबू जो हैं वो मेर खान नंबरदार साहब 3 दफ़ा वो इलेक्शन लड़े हैं और वो जीते हैं। इसी तरह मेरे मामू वो भी इलेक्शन जीते हैं नाज़मी का। उसके बाद मेरा इलेक्शन आ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी कामयाबी हासिल की और पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैंने टॉप लेवल की मेरी लीड थी, यानी पूरे डिस्ट्रिक्ट मेरे सबसे ज़्यादा मेरे वोट से। तो इस तरह हमारी जो शराफत की सियासत है उसका ना कोई मुकाबला कर सकता है, ना किसी ने किया है और ना हमारी किसी से जिद है। हमारा मकसद इस इलाके की तामीर और तरक्की है, जो इंशाल्लाह जब से हमने कम अज़ कम मैंने जब से होश संभाला है तब से लेके आज तक, अगर 2015 को उठा के देखें तो ये नीला खंडरात की सूरत में था। तो मेरे इस सियासत में आने के बाद मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, मेरी टीम है, भाई मकसूद साहब और भाई अकील है नीचे, और बहुत बड़ी टीम है एक, ठीक है, सारी मौजूद है नीचे। तो हमने कोशिश की है कि इस इलाके को हमने इतना अपलिफ्ट किया है, इतना इसको उठाया है कि आज हर बंदा बड़ी हसरत की निगाह से देखता है कि नीला के लोगों ने तरक्की के लिए बड़ी कोशिश की है और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब भी हुए। और भाई आपके दौर में यहाँ पे क्या क्या तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हुए हैं? सर, हम जब जिस सियासत में हमने उस अंदाज से कदम प्रैक्टिकली रखा, बड़ों को हमने कहा कि आप रेस्ट करें अब, तो उस वक्त से लेके हमारे कुछ मेन ऑब्जेक्ट से मेन मंसूबे थे जो लोगों की डिमांड थी कि हमारा नीला दुल्ला रोड जो नीला से चकवाल जाता है वो खंडरात की सूरत था। उस पर एक्सीडेंट की भरमार थी, उस पर गाड़ियां क्रॉस तक नहीं हो सकती थी। सरदार जुल्फ़िकार अली खान अब्दुल्ला साहब को हमने सपोर्ट किया और उनकी क़यादत में हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.25 अरब रुपए का हमने रोड बनाया। वो तो मैं देख के आ रहा हूं, ठीक है, अच्छा रोड कारपेट रोड है और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आप बेशक नीला से जिस साइड पे मर्जी निकल जाए, ठीक है, आपको कारपेट रोड ही मिलेंगे। ये तो रोड्स की बात है, क्योंकि किसी इलाके को अगर आपने तरक्की देनी है तो उसका सबसे पहला काम यह है कि उस इलाके के आप सड़कों को ठीक करें। उसके बाद तालीम की भी बात है जो बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक कॉलेज मंजूर कराया है भगवाल में, जो इसका गर्ल्स का अपग्रेड कराया उसको। हाँ, तो यहाँ से चकवाल जाने में बहुत टाइम लगता था, ठीक है। तो ये है कि यहाँ पे लोग मोटरसाइकिल पे आराम से, बाइक पे, रक्षक तक भी लोग जाते हैं और बहन बेटियां वो पहुंच जाती हैं, वो तालीम हासिल कर सकेंगे। ठीक है, वो हमारे एक हम समझते हैं कि बहुत बड़ा एक इक़दाम है। उसके अलावा हमारे जो छोटे छोटे गलियां नालियां, जो उनका जिक्र करना यहाँ इतना मुनासिब भी नहीं है, वो तो हर बंदे का एक बुनियादी हक है, वो हमने कोशिश की है कि डोर टू डोर वो चीज़ें हमने पहुँचाई हैं। इसके अलावा छोटे मोटे जो अस्पताल के जो इलाके के काम हैं, तकरीबन हमारे यहाँ जो बिजली की ये थी कि हमारे इलाके में असर के बाद ना कोई मोटर चलती थी ना इस्त्री चलती थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त ट्रांसफार्मर 4 थे हमारे गांव में, मैं सिर्फ अपने गांव की बात कर रहा हूँ। आज 17 ट्रांसफार्मर है हमारे गांव में। वो लो वोल्टेज का तकरीबन 50 साल का मसला हल हो गया, ठीक है जी। और उसके अलावा ये नीला की बात मैं कर रहा हूँ, जबकि सरदार साहब ने ये प्रोजेक्ट कराए हैं
अपनी MPA-शिप की दौर में। वो एक इसका प्रोजेक्ट था मेरे ख्याल में USAID का, तो जिसमें 20% बंदे को खुद जमा कराना पड़ता था। तो वो MPA साहब उस वक्त थे, उन्होंने अपनी जेब से जमा कराई और 80% वहाँ से मिलती थी। उससे 352 स्कीमें हमने बिजली की इस साल के PP-22 में तलागांग वाले में जी। जबकि ये MNAs की ड्यूटी रिस्पांसिबिलिटी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये वफाक का महकमा है, लेकिन इसको अपग्रेड हमने किया है। इसके अलावा भी आप अगर मैं तो चैलेंज करता रहता हूँ लोगों के, बेशक हम शख्सियत को वोट नहीं देते, हम कारकर्दगी को वोट देते हैं, ठीक है। तो कारकर्दगी के लिहाज में सरदार जुल्फ़िकार अली खान अब्दुल्ला का सानी पूरे हल्के में नहीं है और अब पाकिस्तान पीपल पार्टी में है, और हम तन मन धन से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पहले भी तख्ती से लेके आज तक सरदार जुल्फ़िकार अली खान अब्दुल्ला ना नीला से हारे हैं, और इस दफ़ा हमने पहला वोट से स्टार्ट करके इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम उनको कामयाब करेंगे। अच्छा, और भाई पीपल्स पार्टी के, मैं यहाँ से जब तुला रोड से यहाँ पे टर्न हुआ तो काफ़ी सारे परचम, बैनर्स और ये, और आपके ये जो डेरा है इसके बाद भी काफ़ी लगे हैं। पीपल्स पार्टी के साथ अब आप मुंसलिक हुए हैं जी। तो पीपल्स पार्टी के साथ जो आपकी सियासत है उसको किस निगाह से देख रहे हैं? सर, पीपल पार्टी एक गरीब लोगों की जमात है, एक आम आदमी की जमात है। रोटी कपड़ा मकान उसका मंशूर है, और आज आप देख लें कि रोटी कपड़ा और मकान ही हमारी वो ज़रूरियात बन गई हैं जो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, ठीक है। तो जो इनका नारा था, उस नारे की आज समझ लग रही कि ये नारा क्यों था। बाकी बात रही जुल्फ़िकार अली खान भुट्टो की, तो आपके सामने उन्होंने अटामिक की जो जितने भी वो मामलात हैं आप कह लें, यानी अब्दुल कदीर खान को उन्होंने वहाँ से लाए, उन्होंने उसकी बुनियाद रखी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क एटमी ताकत है नहीं करता। अच्छा, मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी को किसी, ये जो अभी हालात बन रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी की कहीं गवर्नमेंट देख रहे हैं? सर, गवर्नमेंट बनना ना बनना अलग बात है। पार्टी वो होनी चाहिए, मतलब जिसका कोई मुल्क में कोई रोल हो। अब दो ही पार्टी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या पाकिस्तान पीपल पार्टी है, ठीक है। तो दोनों को आप मुआवजा कर लें, दोनों को आप हालात देख लें अपने अपने लिहाज से। दोनों एक बड़े सीनियर लोग हैं, बड़े ज़ाहिर है उन्होंने मुल्क में बड़ा काम किया हुआ है, तो बदकिस्मती से मिल बैठते नहीं हैं, ठीक है। अगर मिल के बैठ जाएं, दोनों पार्टियां बैठ जाएं और ये देखें कि हमारा गरीब आवाम का क्या मसला है, बजाय इसके कि वो इस चीज़ को देखें कि हम वज़ीर आज़म कैसे बनेंगे, हम वज़ारत आला कैसे मिलेगी हमें, मतलब ये चीज़ें ना देखें। ये गरीब आदमी के मसाइल को सारे इकट्ठे बैठ जाएं। इन लोगों को बैठ के अब आम आदमी का सोचना चाहिए, ठीक है, कि मुल्क दिन ब दिन मुल्क की हालत बद से बदतर हो रही है, ठीक है। उसकी क्या वजह है कि बांग्लादेश हमारे बाद हमसे उन्होंने वो इलादा हुए हैं। आज उनका एक मतलब एक पूरा एक मुल्क का एक निज़ाम है, ठीक है। हमारे मुल्क में सर ना इंसाफ है, ना तालीम है, ना कोई सेहत का निज़ाम है। तो जब ये सारी बुनियादी सहूलतें एक आम आदमी को नहीं मिलेंगी, मैं आपको, आप शायद टाइम भी हमारा बहुत कम है, मैं कल का वाक़या परसों का बताता हूँ कि एक बंदा है, उसका एक पोता बीमार हो गया, पहले एक हॉस्पिटल में गया, फिर दूसरे में गया, तो उसको ना ICU में, जो बच्चों का NICU होता है, उसमें जगह नहीं मिली। सरकारी अस्पताल में उसने दाखिल कराना था, उसको उसके पास नहीं थे वसाइल इसके अलावा, तो बच्चा वो फौत हो गया, ठीक है। तो क्या ये कल इसका हिसाब कौन देगा, ठीक है, हमारे हुक्मरान देंगे कि ये वही बात आ जाती है कि दरिया फुरात के किनारे बकरी का एक बच्चा भी वो भूख से मर गया, तो उसका रोज क़यामत जो है किसको जवाब देना पड़ेगा, किसने कहा? बुनियादी तौर पर मियां साहब का मैं जहाँ तक समझाऊँ बात करने का मकसद ये है कि सियासत जो है वो गरीब आदमी की फलाह के लिए होनी चाहिए। सियासत जो है वो गरीब आदमी की मसाइल के खात्मे के लिए होने चाहिए। कि किसी मर्ज में मुब्तला बच्चा अगर किसी गरीब का तड़प रहा है तो उसके इलाज के लिए होनी चाहिए। अगर किसी को किसी नाजायज़ मुकदमे में मुलवस कर दिया गया है तो उसको रिहा करवाने के लिए होनी चाहिए। और सबसे बढ़कर जो सियासत है वो शराफत के फरोग के लिए होनी चाहिए। ये मेरा ख्याल यही मतलब। मियां साहब किन किन उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहे हैं, किन किन की इंतखाबी कैंपेन चला रहे हैं? सर मैं हमारा, आप इसको अच्छाई समझें बुराई समझें या जो भी समझें, कि मुनाफकत
हमारे अंदर नहीं है, बिल्कुल जिसके साथ हैं उसी के साथ। पहले दिन से सरदार जुल्फ़िकार अली खान अब्दुल्ला का एक अलाम उठाया, क्योंकि वो शख्स इस इलाके में तरक्की का ज़ामन है। ता क़यामत इंशाअल्लाह उसके हम दस्ते बाजू बने रहेंगे। ठीक है, मेरा अपना भी प्रोग्राम है इंशाअल्लाह, अगर मुझे मौका मिला तो मैं SPP 22 में खुद मेरा दिल है, मेरी हसरत है कि मैं इलेक्शन लड़ूं। ठीक है, लेकिन जब तक अब्दुल्ला साहब है हम उनकी शाना बशाना खड़े हैं। वोटर्स और सपोर्टर्स की जानब से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? सर मैं अपनी यूनियन काउंसिल के हवाले से आपको बताता हूँ, मैं एक चेयरमैन हूँ कि हम नून लीग में थे, इलेक्शन लड़ा तो मेरी 2400 की लीड थी अपनी यूनियन काउंसिल में, जो कि जिले में सबसे ज्यादा थी। फिर हम सरदार साहब के साथ थे, वो नून लीग में थे, फिर वो PTI में गए। अचानक 10-12 दिन का इलेक्शन था, अल्लाह ने उनको कामयाबी दी, तो उसमें भी मेरी यूनियन काउंसिल में 2600 की लीड PTI की थी। ठीक है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सरदार साहब अगर इसमें पाकिस्तान की पार्टी में आए हैं तो इंशाल्लाह अगर खुदा ने साथ दिया, क्योंकि अब एक छोटी सी उसको आप कह सकते हैं कि मेरी यूनियन काउंसिल के 2 गांव 59 में चले गए, हासिल और वरवाल, और हमारा गांव नीला इधर रह गया। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि कम से कम वही रेशो, वही चीज़ कायम रहे, और कम से कम हम 500 से 700 की लीड सरदार साहब को कम से कम, मैं एक अंदाज़ा कह रहा हूँ कि यहाँ नीला से दें। और ये शायद अल्लाह की हम पे अनायत है, उसका लाख लाख शुक्र है कि उसी की वजह से ये लोग मुझ पे एतमाद करते हैं। हमारी भट्टी राजपूत बिरादरी, हमारी आरई बिरादरी, हमारी वह फैक्ट्री में एक बहुत बड़ी बिरादरी है, वो लोग, उसके अलावा हमारे यहाँ माजरीन दोस्त हैं उनकी पूरी बिरादरी, उसके अलावा हमारे पार एक बहुत बड़ा चौधरियों का ग्रुप है, चौधरी इकबाल खान वगैरह, हाजी अशरफ साहब जो आपके इसी शोबे से मुतल्लिक थे, उनकी पूरी फैमिली और उनका पूरा मोहल्ला। ठीक है, वो लोग हमारे साथ हैं। उसके अलावा जितनी भी टीमें हैं वॉलीबॉल की, क्रिकेट की, यंग जनरेशन, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे साथ आ गए हैं। ठीक है, हमारे लोगों की जो मतलब एतमाद है वो उन्होंने हम पे किया हुआ है, और हमने कभी भी उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई। और सर मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं कि मैंने अपने इस 8-10 साल जिसमें जब प्रैक्टिकली मैं एंटर हुआ बड़ों के बाद, मेरी तरफ से कोई FIR नहीं कराएगी, एक FIR नहीं हुई। 5 से 7 FIR वो हैं जो मैंने लोगों को राजी करके खारिज करवाएंगे। मैं चेयरमैन रहा, 42 केसेज आए मेरे पास तलाक के, जिनमें एक तलाक हुई थी। मैंने तकरीबन उनमें 39 का राजनामा करा के उस घर को दोबारा आबाद किया, और उन लोगों के साथ मेरे आज सगे भाइयों की तरह तल्लुकात हैं, और वो लोग बड़े खुश हैं, उनके बच्चे हैं और वो अपने घर में बस रहे हैं। तो इस टाइप की सियासत है हमारी, कोई गुंडागर्दी, कोई बदमाशी या कोई ऐसी मतलब, और सबसे सर्वाइव भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पैगाम कोई एलियान चकवाल के नाम? सर एलियान चकवाल के नाम एक ही पैगाम है कि सारे लीडर आपके जाने पहचाने, पूरा हल्के को आप जानते हैं, और हर बंदे को आप साथी तौर पे जानते हैं। किसी हालात को देख के, किसी चीज को देख के वोट ना दें, बल्कि एक ऐसे शख्स को वोट दें कि जो हकीकी तौर पे इस मुल्क के लिए बेहतर हो, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बेहतर हो, इस गरीब आवाम के लिए बेहतर हो। ये जो हमारे बच्चे हैं, जो मतलब कल का हमारा आज होगा, मुस्तकबिल होगा, तो उनके लिए जो बेहतर हो। जिस बंदे का अपना पेट भरा हुआ हो, जो इस मुल्क को करप्शन या लूटने के चक्कर में इक़्तिदार में, या अपनी टर्नआउट या अपने वो रोब दबदबे के लिए इक़्तिदार में ना आना चाहता हो, बल्कि जिसका मिशन इस अवाम की खिदमत हो, इस गरीब अवाम का साथ हो, इस गरीब अवाम का देखभाल हो। कल वो ये ना देखे कि मुझे फलां ने वोट दी थी और फलां ने नहीं दी थी, बल्कि वो ये देखे कि इस मुल्क के लिए हम क्या कर सकते हैं और इस मुल्क को बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। उस बंदे को आप ये लोग मुंतखब करें। साबिक चेयरमैन UC वरवाल मियाँ आमिर महमूद ने बड़ी पुरमग़ज़ गुफ्तगू की है, और शराफत की सियासत का भी उन्होंने तज़किरा किया। इसके साथ साथ सियासत जो है वो बुनियादी तौर पे उसका महवर अवाम होने चाहिए, इसका भी उन्होंने तज़किरा किया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया भैया। भुट्टो की है निशानी, बेनज़ीर का है जानी। भुट्टो की है निशानी, बेनज़ीर का है जानी। भुट्टो की है निशानी,
बेनजीर का है जानी, भुट्टो का वारिस है, नहीं कोई इसका सानी, नहीं कोई इसका सानी। चार सूबों की जंजीर बिलावल बिलावल। बोलो बोलो जिए भुट्टो, बोलो बोलो जिए भुट्टो, बोलो बोलो जिए भुट्टो, बोलो बोलो जिए भुट्टो। जिए बिलावल, जिए बिलावल। बोलो बोलो जिए भुट्टो, बोलो बोलो जिए भुट्टो, बोलो बोलो जिए भुट्टो, बोलो बोलो जिए भुट्टो।